बनाई थी ताकि नदी का पानी उनके गांव तक पहुंच सके। हम आपको उनकी वीर गाथा सुनाते हैं। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इतिहास के पन्ने को अगर आप उल्टोगे और उनको पलटते जाओगे और गढ़वाल के इतिहास में वीर माधो सिंह भंडारी के बगैर कोई भी इतिहास का ग्रंथ पूरा नहीं होता है। माधो सिंह भंडारी का जन्म 1595 में यहाँ मलेथा के आसपास के गांव में हुआ था और उसके बाद चूंकि जब वो ये पूरा का पूरा एरिया टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था, राजशाही परिवार का जो वहां का राजा होता था उसी का आधिपत्य होता था। तो जब यहाँ उनका जन्म हुआ तो वो राजा के दरबार में टिहरी में काम करते थे और फिर एक बहुत कुशल सैनिक होने के नाते वो सेनापति के पद तक भी गए और उन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी और टिहरी रियासत के क्षेत्र विस्तारक के तौर पर भी उनको जाना जाता है। खैर ये एक उनके युद्ध भूमि के कौशल की बात थी, लेकिन एक सामाजिक और हरित क्रांति के न्याय के कौशल की बात मैं आपको बताता हूं। मैं इस समय मलेथा गांव में हूं और इस सुरंग को देखिए और इस सुरंग की कहानी मैं आपको बताता हूं कि जब वो सेनापति रहते हुए एक बार अपने गांव आए तो यहां उन्होंने देखा कि खेत खलियान बिल्कुल उजड़े थे, पानी नहीं था, यहाँ के खाने में स्वाद नहीं था, जो फसलें हो रही थी वो बिल्कुल एकदम उनका स्वाद बहुत ही खराब था, खाने लायक नहीं था। तब उन्हें अंदर से उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि यहाँ पर पानी लाना है। अलकनंदा बहती यहाँ से थोड़ी दूर पर जरूर है, लेकिन ऊंचाई वाले खेतों में पानी लाने का सिस्टम तो आज भी अभी इजाद नहीं हुआ है। तो तब तो बहुत 300-400 साल पुरानी बात थी, तब तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती थी। लेकिन एक उनके मन में एक युक्ति जरूर आई कि इस पूरे पर्वत के पीछे से चंद्रभग्गा नदी बहती है, तो चंद्रभग्गा नदी जो उधर जाकर टिहरी झील के पास एक इधर से जो घनसाली की तरफ से एक नदी आती है तो उसमें मिल जाती है और फिर वो अपना विलय टिहरी झील में कर लेती है। तो चंद्रभग्गा नदी से ये एक सुरंग लानी थी। तो माधो सिंह भंडारी ने दृढ़ निश्चय किया, बहुत कुछ इंजीनियर बुलाए, आसपास के इलाकों के लोगों की मदद ली, गांव के लोगों की मदद ली। चूंकि ये जागीर के तौर पर शाही परिवार से गांव उनको मिला था तो उनका दर्द इस गांव को लेकर के भी था कि यहां पर सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। अगर खेतीबाड़ी नहीं रहेगी तो किसान भी नहीं रहेगा, परिवार भी नहीं रहेंगे। उन्होंने इस सुरंग को, इस पूरे पहाड़ को चीरना शुरू किया और कई महीनों तक लगातार वो लगे रहे और इस पूरे पहाड़ का सीना चीरकर इस सुरंग को उन्होंने यहां निकाला और तब यहां से पानी की आपूर्ति खेतों में चालू हुई। लेकिन इसके भीतर की एक छुपी हुई कहानी ये भी है कि उनको एक सपना आया, क्योंकि पानी लगातार नहीं चल रहा था, पानी की आपूर्ति इधर नहीं आ रही थी, नदी के जुड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। तो उन्हें एक सपना आया और उसमें किसी दिव्य शक्ति ने उनसे कहा कि आप अपने पुत्र की बलि दे दीजिए, तभी ये पानी यहां से सुचारू रूप से चल सकेगा, खेत खलियान आबाद हो सकेंगे। पहले तो वो पशुपेश में रहे और एक कौतूहल उनके मन में रहा कि इसके अलावा भी कोई उपाय हो सकता है क्या। लेकिन जब उन्हें लगा कि अगर मैं अपने पुत्र की बलि देकर इस पूरे एरिया को आबाद कर सकता हूं, पूरे क्षेत्र को आबाद कर सकता हूं, तो वही निर्णय उन्होंने भी लिया और उन्होंने अपने पुत्र की बलि बताते हैं कि यहीं पर दी। और जब बलि हुई तो उसके बाद से यहाँ इस टनल से पूरा पानी बहने लगा और अभी तो यहाँ रेलवे स्टेशन, मलेथा का रेलवे स्टेशन आ गया है। यहाँ स्टेशन की जगह भी बहुत जबरदस्त खेत खलियान, हरे भरे खेत होते थे, बहुत अच्छी खेतीबाड़ी होती थी। और अब ये सुरंग आज इसलिए भी याद आई, ये टनल आज इसलिए भी याद आई, ये पूरा का पूरा वाकया इसलिए भी याद आया कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और माधो सिंह भंडारी के ऊपर इस पहाड़ पर बने स्मारक स्थल पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। तो ये थी एक माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा जो उन्होंने लिखी और आज भी इस सुरंग को देखकर उसको साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ मलेथा गांव से